नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो अगला जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, कांट एथिक्स इज फॉर्मलिस्ट एंड रिगोरिस्ट, क्रिटिकली एग्जामिन दिस व्यू एंड इवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ कांतियन एथिकल प्रिंसिपल इन द मोरल लाइफ। कांट के नीति शास्त्र आकारवादी और कठोरवादी हैं। इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और नैतिक जीवन में कांट नैतिक सिद्धांतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे इस क्वेश्चन को आपको 200 वर्ड में आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला आपसे पूछा है कि कांट की एक स्टेटमेंट दिया है, कांट की नीति शास्त्र जो है एथिक्स है आकारवादी एंड कठोरवादी है, यानी कि फॉर्मलिस्ट है, एक फॉर्मल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या रिजिड है, ठीक है, कठोरवादी है। इस स्टेटमेंट को आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी इस स्टेटमेंट को एक फेवर में भी कुछ आपको पॉइंट लिखने हैं और अनफेवर में भी पॉइंट लिखने हैं कि नहीं, उनका आप बताओगे पहले कि आकारवादी एंड कठोरवादी हैं, पहला बताओगे, उसके फेवर में कुछ स्टेटमेंट बताओगे और फिर बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, कांट की जो इथिक्स है वो आकारवादी या कठोरवादी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, डायनामिक भी है और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ स्टेटमेंट दोगे, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करोगे और फिर आप बताओगे कि नैतिक जीवन में, यानी जो डेली लाइफ है, नैतिक जीवन है, उसमें जो कांट की इथिक्स है उसका मूल्यांकन करोगे, महत्व के इवेलुएट करोगे कि उनकी कांट जो दैनिक जीवन है उनमें कांट की जो एथिक्स है कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो 2 पार्ट में आपको आंसर देना है 200 वर्ड में। तो देख लेते दोस्तों, पहले कांट की फिलॉसफी क्या है। तो कांट जो दोस्तों फुल नेम है इमैनुअल कांट, जो जर्मन जियोग्राफर थे। तो पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है कि कांट की जो एथिक्स है फॉर्मलिस्ट एंड रिगोरिस्ट है, उसको पहले हम बोलते हैं यस, कांटियन एथिक्स इज मोर फॉर्मल एंड रिगोरिस्ट। तो इनके फेवर में स्टेटमेंट देते हैं कि कांट की फिलॉसफी क्या बोलती है। दोस्तों, कांट की जो फिलॉसफी है वो ड्यूटी पे आधारित है, यानी कि जो डियोंटोलॉजिकल जो मॉरल प्रिंसिपल है उस पर गौर करती है। कांट बोलते हैं कि आपके जो एक्शन या डिसीजन जो भी लोगे आप अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग लोगे। आप यदि ऑफिसर हो तो ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो करोगे, यदि आप चपरासी हो चपरासी की जो ड्यूटी है वो करोगे, यानी आप ड्यूटी पे आप जो भी काम करोगे ड्यूटी पे करोगे और आपकी एक्शन या आप जो भी डिसीजन लोगे जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग यदि नहीं होंगे तो वो आपको अनइथिकल होंगे, यदि ड्यूटी के अकॉर्डिंग होंगे तो इथिकल होंगे। मान लो एग्जाम्पल तौर पे पुलिस का काम है कि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यदि पुलिस के सामने किसी की मर्डर होती है और पुलिस कुछ भी नहीं करता है तो क्या वहाँ पे अनएथिकल एक्शन होगा पुलिस का। क्यों? क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी से काम नहीं कर रही है। तो ऐसे ही डियोंटोलॉजिकल मॉरल प्रिंसिपल पे आधारित है कांट की फिलॉसफी, ठीक है। तो देखो, ये जो फिलॉसफी है ये आप बोल सकते हो मोर फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल है और रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, रिगोरिस्ट है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, जैसे मान लो महाभारत स्टोरी में आप देखते होंगे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो वहाँ पे जो सारे दरबारी थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, ठीक है, सारे जो थे वो क्या थे, अपने अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ पे कोई भी अपना ड्यूटी छोड़ नहीं रहा था। उसके बावजूद भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ, यानी कि किसी की डिग्निटी वहाँ पे हार्म हुई, द्रौपदी की डिग्निटी हार्म हुई, एक अबला नारी की जो है डिग्निटी हार्म हुई। तो देखो वहाँ पे सब लोग ड्यूटी करने के बावजूद भी अनइथिकल एक्शन हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा ड्यूटी पे रहना ये क्या है, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे कांटियन जो फिलोसफर है वो फॉर्मल है, एकदम सिंपल है और रिगोरिस्ट है, रिजिड है, और इसके चलते सारे जो एक्शन है उसको एथिकल आप नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिए। फिर दूसरा देखो दोस्तों कि जो इनके अगेंस्ट में भी आप बोल सकते हो कि अगेंस्ट में कैसे बोलोगे कि नहीं, जो कांट की जो फिलॉसफी है वो फॉर्मल नहीं है और रिगोरिस्ट नहीं है। ऐसा क्योंकि कांट अगले ही टर्म में बोलते हैं कि कोई भी आप एक्शन लेते हो, कोई भी आप काम करते हो, तो उसको काम करने से पहले आपको स्क्रूटनाइज करनी पड़ेगी। स्क्रूटनाइज करने के लिए 2 चीज़ आप सोचोगे। पहला सोचोगे कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ
वो सस्टेनेबल है? यदि सारे लोग काम करने लगे तो क्या दुनिया चलेगी? जैसे मान लो आप चोरी कर रहे हो, तो सब लोग चोरी करने लगे तो क्या सस्टेनेबल होगा? दुनिया चलेगी? यदि नहीं चलेगी तो आपको वो काम नहीं करने हैं। दूसरा आपको सोचना है कि आपके एक्शन क्या है, कि दूसरे रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन वैल्यू, आपकी जो एक्शन आप कर रहे हो, आप जो कोई भी डिसीजन ले रहे हो, क्या ह्यूमन वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट कर रहे हैं? उससे ह्यूमन वैल्यूज़ का हरासमेंट नहीं हो रहा, ह्यूमन वैल्यूज की कम नहीं हो रही, किसी की वैल्यूज यदि वहाँ पे में हार्म पहुँचता है तो आपको वो काम नहीं करने हैं। तो देखो, ये जो उनकी फ़िलॉसफी है वो मोर डायनामिक है। अभी आप प्रेजेंट डे में आप देखोगे तो यदि दोनों कोई भी डिसीजन लेने से पहले दो चीज़ यदि सोचा जाता, दोनों प्रिंसिपल पर ध्यान दिया जाता, तो कोई काम गलत नहीं होंगे। जैसे मान लो द्रौपदी की चीरहरण की ही बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे यदि द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह सोचते हैं कि वहाँ पे ड्यूटी सर्वोपरि है, या जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उससे किसी नारी की जो डिग्निटी का हार्म हो रहा है, तो वहाँ पे देखो जो इनका दूसरा एक्शन है कि एक्शन जो ले रहे हैं वो दूसरे की रेस्पेक्ट, ह्यूमन वैल्यू को रेस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वहाँ पे जो द्रौपदी का चीरहरण जो हो रहा था उसमें आप देखोगे कि ह्यूमन वैल्यू का हरासमेंट हो रहा था, हार्म हो रहा था, तो उस समय वहाँ पे ड्यूटी करनी चाहिए, यानी कि उन पर एक्शन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर फॉर्मल नहीं है, रिग्रेस नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, ये चेंज होती रहती है अपने सिचुएशन के हिसाब से। पहला जो उनका थिंकिंग था ड्यूटी करनी है, यानी कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, आपके गन यदि सर पे कोई गन भी रख दे तब पर भी आप ड्यूटी करोगे, वो क्या हो गया, वो रिगरिस्ट हो गया और फॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपना काम करने के लिए दो चीज़ सोचोगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सस्टेनेबल है कि नहीं, और रिस्पेक्टिंग कर रहा है कि नहीं ह्यूमन वैल्यूज़ का, यदि दोनों चीज़ आप सोचोगे तो यहाँ पे ये हो जाता है मोर डायनेमिक या सब्जेक्टिव हो जाता है। ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्या होती है, ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो आप यहाँ पे अगेंस्ट में ये व्यूज़ आप दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, जो पूछा है कि इम्पोर्टेंस बताना है कांतियन की इथिकल प्रिंसिपल का मोरल लाइफ में। देखो, पहला कांत क्या बोलते हैं कि ड्यूटी करनी चाहिए। अब देखो, सब अपने अपने ड्यूटी करने लगे, पुलिस अपना अच्छे से ड्यूटी कर रही है, पुलिस का जो ड्यूटी वो करती है, ऑफिसर अपना ऑफिसर का ड्यूटी करता है, सिविल सर्वेंट अपना सिविल सर्वेंट ड्यूटी करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे सब अच्छे से काम होगा और डिसीजन कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो आज भी मोरल लाइफ में रिलेवेंट है। अब देखो, आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन अपनी ड्यूटी जो है आपकी, अपनी ड्यूटी के हिसाब से आप लेते हो डिसीजन, तो वहाँ पे देखो डिलेमा आपका नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे, यानी आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आप ड्यूटी के हिसाब से करो, आपकी जो ड्यूटी है वही करो, तो आपके डिलेमा क्रिएट नहीं होंगे। तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल पीस है आपको मिलेंगे यदि आप ड्यूटी के अकॉर्डिंग चलते हो। तो डेली लाइफ में जो डिलेमा फेस करते हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे यदि कांतियन की फिलॉसफी से आप चलते हो तो, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंस जो कांतियन इथिकल प्रिंसिपल है उसका इम्पोर्टेंस है। फिर देखो, दूसरा क्या है कि सस्टेनेबिलिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप जो काम कर रहे हो क्या सस्टेनेबल है कि नहीं, या सब लोग ऐसा काम करने लगे तो क्या दुनिया चलेगी। तो देखो, उन्होंने यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि सबकी भलाई का कॉन्सेप्ट दिया। इससे क्या होंगे, यदि सभी लोग ऐसा काम करने लगे कि मैं जो काम करना हूँ उससे किसी को हार्म ना हो, ठीक है, ऐसा सब काम करने लगे, तो क्या होंगे, सोशल पीस आएंगे और इंडिविजुअल एंड सोसाइटी या नेशन सबका विकास होगा। तो आज भी आप देख सकते हो कांतियन की जो प्रिंसिपल है बहुत ही रिलेवेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल की लाइफ में भी और सोसाइटी में भी और नेशन में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग अच्छे से डिस्कस किए। यदि कहीं पे आपको लगता है कि पॉइंट हम लोग गड़बड़ डिस्कस कर दिए हैं तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइए, या किसी पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।